इतनी सी कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान में छा जाना ये बच्चों का काम नहीं हुआ करता है। मैं उनके आने पर उनका बहुत आत्मीयता व्यक्त करता हूँ। राजराजेश्वर जी का परिचय बहुत पुराना है, आत्मीय संबंध है उनसे। मैंने कहा इतनी बड़ी प्रतिष्ठा और आप नहीं आए। अरे जहां महाराज हो वहां राज भी होना चाहिए। तो राजराजेश्वर जी पधारे। स्वामी घनश्याम दास जी स्वामी नारायण संप्रदाय से। कितना सुंदर ये दृश्य यहाँ पर लग रहा है। यहाँ दिगंबर है, वहाँ पीतांबर है, रक्तांबर है, श्वेतांबर है, सारे अंबर इसी धरती पर उतर करके आ गए हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान की पहचान, ये है हमारे भारत देश की पहचान। तो बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ लगने वाला है। लगभग 30 लाख लोग आने की तैयारी पर हमने भभूति बांटी, फिर भूत भगाए। सो रात के बज गए 3, हमारी बज गई 20। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। अचानक गुरुदेव जी महाराज जी कल कहाँ चले गए थे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि एक धर्म ऐसा है जैन धर्म, वह जैन धर्म में मानो साक्षात्कार किसी को भगवान के दर्शन करना हो तो वह जैन धर्म के वह साधु संतों के दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से आपके कष्टों का हरण होगा। और ऐसे साधु सन्यासी आप मानो इतनी शीतकालीन में वह आप तो 2-2 रजाई ओढ़ के सोते होंगे और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वह हीटर से ही ताप लेते होंगे। परंतु धन्य है इस कलयुग की धरा में आज भी वह ऐसे साधु सन्यासी हैं जिनके मात्र चरणों की रज लेने से आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी महाराष्ट्र में गए क्योंकि अद्भुत कार्यक्रम था और श्री पुलकित सागर जी महाराज जी ने वह उनको स्पेशल ही बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को बुलवाया गया था क्योंकि वह सनातन के प्रेमी है। सनातन की वह यश पताका लेके श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी अपनी और चारों दिशाओं में बागेश्वर बालाजी सरकार की जय घोष हो रही है। तो वह जब पुलकित सागर जी ने महाराज जी ने आदेश पर वह बुलाया गया तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी अचानक कल चले गए थे और जब वहां पर आकर इतना भव्यता से उनका स्वागत हुआ, मन गदगद हो गया। मन वह हृदय इतना वह प्रारूप हो गया मानो आज स्वर्ग की सारी वह जो भी वह इंद्र और इंद्राणी की तरह जो स्वर्ग में होता है वह चारों तरफ वह इस कलयुग की धरा पर हो रहा है। तो मानो गुरुदेव जी महाराज जी ने जब उन्होंने प्रारंभ किया, भाषण देना जब प्रारंभ किया तो श्री पुलकित सागर जी महाराज जी मानो ज्ञान के सागर, ज्ञान का भंडार है वह मानो एक रज रज अहिंसा को कभी होने नहीं देते क्योंकि हिंसा अहिंसा नहीं कभी भी वह होने देते। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह जैन धर्म की एक बातें जब उनको बताई क्योंकि धर्म विरोधियों को केवल अपना वह टारगेट करते हैं कि जैसे वह उनकी सबसे बड़ा यह त्याग रहता है, जो वह कपड़े रहते हैं, निवस्त्र होकर वह विचरण करते हैं। तो ऐसे आप भी तो बन के दिखाओ, आप भी तो इंद्रियों को बस में करके दिखाओ क्योंकि वह वस्त्र को त्यागना केवल नहीं होता, अपनी इंद्रियों को बस में जो वह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले वह ही वह मानो साक्षात्कार वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे है जैन धर्म के महामुनि जिन्होंने इनके दर्शन कर लिए, मानो वह समझो बेड़ा पार हो गया उनका वह भवसागर से। क्योंकि ऐसे ही कलयुग के साधु सन्यासी जो इस धरा पर विराजमान है वह साक्षात्कार भगवान ही है। जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी मानो साक्षात्कार श्री राम भगवान के दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे साधु सन्यासियों के वह केवल आप यदि रज वह लेकर माथे पर लगा लेंगे और चारों तरफ आप यदि वह उनकी रस से धारण करके वह अपने शरीर पे लगा लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे साधु सन्यासियों के वह चरणों में हमेशा डले रहना चाहिए क्योंकि वह ही आपको भवसागर से पार कराएगी। तो जब वह गुरुदेव जी महाराज जी ने चारों दिशाओं में जैन धर्म की वह उन्होंने जब उल्लेख किया तो सभी वह मुंह में उंगली दबाते हुए रह गए क्योंकि कुछ बागड़ बिल्ले, कुछ वह अधर्मी है जो धर्म विरोधी है
वह अभी टिप्पणियां करते हैं, तो उन टिप्पणियों को गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि अब वह सनातन वह चारों तरफ यश पताका वह लहरा रही है, और पीतांबर, श्वेतांबर और रक्तांबर, मानो आज एक अद्भुत ऐसा वह साधु सन्यासियों का मिलन होगा। क्योंकि वह मिलन हुआ तो जब साधु सन्यासियों का मिलन होता है तो मानो ऐसे ही भगवान साक्षात्कार प्रारूप में दिखते हैं। तो ऐसे ही देखिए आप चारों तरफ आपको दिख रहा है, केवल वह ऐसे साधु सन्यासियों के केवल दर्शन से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।